करंट अफेयर से पहला प्रश्न है कि लोकसभा में 17 दिसंबर को संविधान का कौन सा संशोधन विधेयक 2024 में पेश किया गया जिसे एक राष्ट्र एक चुनाव के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए में है 126वां, 127वां, 128वां, 129वां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया। कब किया गया? तो 17 दिसंबर को किया गया। और यह किसके लिए? तो एक राष्ट्र एक चुनाव के रूप में जाना जाता है इस संशोधन विधेयक को। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ उर्दू के मशहूर जो शायर है मिर्जा गालिब की जयंती पर रिमेम्बरिंग गालिब समारोह आयोजित किया गया है। ऑप्शन ए में है लखनऊ, नई दिल्ली, मुंबई, भोपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने वैश्विक योग केंद्र बनने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया है? ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए UNCCD के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP16 का 16वां सत्र आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए में है क्योटो, तेहरान, रियाद, नई दिल्ली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रियाद। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव शुरू हुआ है? ऑप्शन ए में है भोपाल में, चेन्नई में, कोच्चि में, इंदौर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भोपाल में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके लिए सरकार ने ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण के लिए ऋण गारंटी योजना शुरू की है? ऑप्शन ए में है किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, किसान और व्यापारी दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों के लिए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित कितने विधेयक जो है लोकसभा में पेश किए गए हैं? ऑप्शन ए में है 2, 3, 4, 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने डार्क ईगल नामक एक नई एंटी मिसाइल प्रणाली विकसित की है? ऑप्शन ए में है पाकिस्तान, ईरान, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है कि प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी गूगल ने किसको भारत के लिए नया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए में है प्रभात कुमार सिंह, रुचि शर्मा, श्री के भगत, प्रीति लोवाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रीति लोवाना। प्रीति लोवाना को भारत के लिए नया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रतिवर्ष किस तारीख को पेंशनर दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है 15 दिसंबर, 16 दिसंबर, 17 दिसंबर, 18 दिसंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 17 दिसंबर को। अगला प्रश्न है कि शिक्षा मंत्रालय के अनुसार सरकार PM श्री योजना के अंतर्गत कितने जवाहर नवोदय विद्यालय विकसित करेगी? ऑप्शन ए में है 620, ऑप्शन बी में है 630, ऑप्शन सी में 645, ऑप्शन डी में है 700। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 620 जो है नए जवाहर नवोदय विद्यालय विकसित करेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश जो है आधिकारिक तौर पर ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौते का 12वां सदस्य बन गया है? ऑप्शन ए में है भारत, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रिटेन। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में राजस्थान सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर कितने करोड़ की लागत वाली परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? ऑप्शन ए में 46,000 करोड़ का, 46,300 करोड़ का, 47,370 करोड़ का, 47,500 करोड़ का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 46,300 करोड़ रुपये का उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में फिट इंडिया साइकिलिंग पहल को शुरू किया गया है? ऑप्शन ए में है
रक्षा मंत्री, रेलवे मंत्री, केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ देश के सबसे बड़े एयर कार्गो हब बनाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए में है नई दिल्ली, नोएडा, इंदौर, जयपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नोएडा में। नोएडा में क्या बनाने की घोषणा हुई है? तो सबसे बड़े एयर कार्गो हब का। तो ऑप्शन बी सही है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।